तो दोस्तों आज के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर चैन साओ और उसके साथी डाइनिंग टेबल पर बैठकर मीटिंग कर रहे थे। इस दौरान एल्डर जाओ चैन साओ को बताते हैं कि मैंने और मास्टर नैनगोनली ने इन दिनों लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में काफी कुछ पता किया है। इन्होंने अब भी नॉर्दर्न हेवनली रेलम में सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा रखी है और यहाँ आने वाले हर एक पर्सन की चेकिंग हो रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी सिक्योरिटी कम होती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही महीनों में वो लोग हमारे बारे में भूल जाएंगे और ये सब कुछ बंद हो जाएगा। वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक चैन साओ की नजर बाहर पड़ती है। वो देखता है कि काफी सारे लोग एक तरफ ही भागे जा रहे हैं। होटल में बैठे हुए बाकी लोग भी ये देखकर समझ जाते हैं कि डीमन स्वॉर्ड इनहेरिटेंस शुरू होने वाला है और फिर वो लोग भी जल्दी से उठकर वहां से चले जाते हैं। चैन साओ भी कहता है कि डीमन स्वॉर्ड इनहेरिटेंस शुरू होने वाला है, इसलिए हमें भी वहीं चलना चाहिए। इसके बाद वो सभी अरीना की तरफ जाने लगते हैं। अरीना से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी जिसका इम्पैक्ट पूरे शहर पर पड़ रहा था। और तभी हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड को देखते हैं जिसकी चारों तरफ मिथिकल बीस्ट उड़ रहे थे। और ये सब कुछ देखकर चैन साओ उसके साथी और शहर के बाकी लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर कुछ ही देर में वो सब अरीना के पास पहुंच जाते हैं, मगर यहाँ के गार्ड्स एल्डर जाओ और एल्डरनैन वोनली को शील्ड बनाकर अंदर जाने से रोक देते हैं। वो कहते हैं कि डीमन स्वॉर्ड इनहेरिटेंस में सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने की इजाजत है जो कि इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और क्लियरली आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि आप दोनों की एज काफी ज्यादा है, इसलिए प्लीज आप रिस्पेक्टफुली वापस चले जाएं। तो फिर ये सब कुछ सुनने के बाद दोनों एल्डर्स चैनसाओ और क्विंसी को गुड लक कहते हैं और कहते हैं कि हम लोग आपका इंतजार यहीं बाहर करेंगे। जिसके बाद चैनसाओ कहता है कि ठीक है और वो दोनों आगे चले जाते हैं। अंदर काफी सारे और भी वॉरियर्स मौजूद थे जो कि कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। मगर जैसे ही इन लोगों की नज़र क्विंसी पर पड़ती है इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से आई है। तभी वहां दूसरा बंदा कहता है कि शायद ये पाइमन पैलेस से आई होगी, जिस पर उसका साथी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी पाइमन पैलेस की वॉरियर को किसी मर्द के साथ नहीं देखा। और यहाँ पर सू वोंग भी मौजूद था जो कि चैनसाओ और क्विंसी को यहाँ आते हुए देख लेता है। इसके बाद यहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और हमें डीमन स्वॉर्ड सेट के चारों ग्रेट डिसाइपल्स को दिखाया जाता है। इन लोगों को यहाँ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि टॉप 4 जीनियसेस ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हैं। मगर सवाल तो यह है कि इन चारों में से सबसे पहले ब्रेक थ्रू कौन करेगा, क्योंकि वही डीमन स्वॉर्ड सिटी का रूलर बनेगा। और सभी का यही कहना है कि ज्यादा चांसेस तो प्रिंस जियांसी का है। और अगर बात करें चैनसाओ की तो वो यहाँ पर इन सभी की बातों को ध्यान से सुन रहा था और क्विंसी भी ये सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि यहाँ तो काफी ज्यादा ग्रेट वॉरियर्स आए हुए हैं। तभी हमें वू डाउ की एंट्री दिखाई जाती है। पीछे से ये कहते हुए आ रहा था कि ये चारों डीमन स्वॉर्ड सिटी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपल्स हैं, जिससे डीमन स्वॉर्ड इनहेरिटेंस के बाद इन चारों की कल्टीवेशन लेट 7th लेवल पर पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर चैन साओ लेट 7th लेवल का नाम सुनकर कहने लगता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन चैन साओ ने तो पिछले साल ही मार्शल किंग लेवल 7 से ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब इसका कल्टीवेशन लेवल मार्शल डिग्निटी है, जिसका मतलब ये चारों अभी चैन साओ के सामने बच्चे हैं। अब यहाँ पर वू डाउ का भाई कहने लगता है कि भाई तुम सिर्फ इनकी तारीफ ही करते रहोगे तो तुम कभी भी इन्हें हरा नहीं सकते, तुम्हें खुद की ताकत पर भी भरोसा होना चाहिए। जिसके बाद वो चारों एक एक करके अरीना की तरफ चले जाते हैं और सभी एक एक कोने में खड़े हो जाते हैं। और इन चारों में एक फीमेल वॉरियर भी थी। एक लड़की इन सभी को देखकर कहने लगती है कि ये सभी काफी ज्यादा पावरफुल हैं, मगर असली कंपटीशन तो हैंसाई और सू यानकिन के बीच में होगा। जिसका जवाब में उसका साथी कहने लगता है कि हाँ, किंग फैन भी काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि आज तक इसने कभी भी कोई फाइट नहीं हारी। मगर बात करें साइनकिन की, मुझे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं, क्योंकि ये बात तो सभी को पता है कि डीमन स्वॉर्ड हिस्ट्री में आज तक कोई वुमेन यहाँ की रूलर नहीं बनी है। तभी हमें यहाँ पर एक पावरफुल लेडी की एंट्री दिखाई जाती है जो कि इस पर्सन से ये कह रही थी कि आखिर तुमसे ये किसने कह दिया है कि वुमेन्स किसी बड़ी पोजीशंस के लायक नहीं है। ये लेडी काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी और इसने लॉ इन्फोर्समेंट की तरह के कपड़े पहने हुए थे। इनको यहाँ पर देखते ही सभी लोग समझ जाते हैं कि ये तो
चैन सीसी है, जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी की सबसे पावरफुल जगह है, जिसका नाम पाइमोन पैलेस है। तभी वो लड़की कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि डीमन स्वॉर्ड सिटी के इस सेरेमनी में इतने ज़्यादा पावरफुल लोग आने वाले हैं। इस लेडी का ऑरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी थी और यहाँ पर वो सायन की स्पोर्ट में आई थी और तभी यहाँ पर हमें यांगलिन की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि इस सेरेमनी में सिंगफन को सपोर्ट करने के लिए आया था। जिसके बाद हमें डू किंग चैन को दिखाया जाता है, जो कि हानसाई को सपोर्ट करने के लिए आया था। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब हानसाई सू वांग से पूछता है कि आखिर वो बंदा कौन है जिसने तुम्हें परेशान किया था। तो फिर सू वांग जल्दी से चैनसाओ की तरफ उंगली करने लगता है, मगर यहाँ पर हानसी की नज़र तो क्विंसी पर ही रुक जाती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।